उनको जब काउंसलिंग की जाए ना कि नहीं आप इसको कबूल, वो कहते हैं कि नहीं फलानी जो है उसका शौहर तो ऐसा नहीं है, फलाने की इन लॉज तो बहुत अच्छे, मेरे साथ ये क्यों हुआ? ये रेपिटेटिवली कहना मेरे साथ क्यों, भाई कबूल कर ले, आपके साथ हुआ है तो आजमाइश है। आपको क्या पता उसकी लाइफ में क्या आजमाइश है, वो तो आपको बस ऊपर ऊपर से नजर आ रहा है ना। तो कबूल करना ये बड़ा जो है ना एक सोल्यूशन। अच्छा, रोल ऑफ अज़कार दुआज अमेजिंग, ये तो मैंने खुद पर्सनली देखे। हम भी ऐसी स्टेट्स में जाते हैं या गए हैं पास में जो एक डिप्रेशन की स्टेट है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने खुद दुआओं का असर देखा है। सुभान अल्लाह। मैंने एक जो है ना वो इसी तरह बंदे थे, उनको नींद नहीं आती थी, इंसोम्निया था और बहुत शदीद डिप्रेशन, गोलियां भी खा रहे थे, सब कुछ चल रहा था। मैंने वैसे ही मैंने कहा देखो आप ये सब कर रहे हैं अच्छी बात है, चलो मैं एक एडिशन कर देता हूँ, इस दुआ को पकड़ ले, रब्बी इन्नी मगलूब फंतसिर, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ। और मैंने कहा इसको फील करके जो है ना पढ़ो, इसको ना फुल उससे पढ़ो दिल से। तो सुभान अल्लाह, कैन यू बिलीव इट कि उसने मुझे मिरेकुलस इंपैक्ट इस दुआ के बताया कि वाकई मैंने जब रब से कहा ना कि अल्लाह बेबस हो चुका, अब नहीं मेरे कंट्रोल में, कुछ भी नहीं रहा, तो ऐसी सकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी और ऐसा मतलब अल्लाह की तरफ से वो दवाइयां भी इफेक्ट करना शुरू हो गई। तो ये होलिस्टिक एक जो है ना वो इलाज होना चाहिए इसका। तो जस्ट टू वाइंड अप क्विकली, कुछ और मैं चाहूंगा हम नसीहत करें, जैसे लड़ाइयाँ फैमिलीज में और फैमिलीज में तलखियाँ, तलख मिजाजी, ताने देना एक दूसरे को मेंटल टॉर्चर देना, ठीक है ना, एक दूसरे को डिग्रेड करना, कितने इससे मतलब वो डिप्रेशन जन्म लेती है और कितने ग्रजेस जन्म लेते हैं। और फिर अल्टीमेटली आपने देखा है ऐसी फैमिली में सुसाइडल केसेस भी आपको जो है ना वो बहुत मिलते हैं। तो खुदा के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे पेरेंट्स से भी कि अपनी ज़बानों में नरमी लाएं, सब अपनी ज़बानों में नरमी लाएं, अपने लहजों में नरमी लाएं, प्यार दें एक दूसरे को। इसमें मैं चाहूँगा आप भी ज़रा डांटें, मैं तो कहता हूँ। मैं इसमें कहता हूँ कि दो तीन चीज़ें मैं समझता हूँ सोल्यूशन के हवाले से अगर आप बात करें स्पेसिफिकली, तकदीर का जो अकीदा है ना, अल्लाह की कुदरत, उसको ज़रा समझें ज़रूर और उसके बारे में पढ़ें। बल्कि मैंने एक रिसर्च पेपर भी लिखा था इस पर एक स्कॉलर के साथ मिलकर, और वो पब्लिश हुआ बड़े अच्छे जर्नल के अंदर, इंटरनेशनल जर्नल के अंदर। अच्छा। वो एक इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह तआला उन्होंने किस तरीके से कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग का मॉडल प्रेजेंट किया, और उसके अंदर वो सारा कॉन्सेप्ट है ना वो तकदीर का है। और वो एक्सेप्टेंस की जो आप बात करें ना बार बार, तो मैं समझता हूँ कि एक बंदा जो अल्लाह ताला के इस निज़ाम को या अल्लाह की कुदरत का कुछ ना कुछ, यानी ऑब्वियसली हम उसकी हकीकत तो नहीं समझ सकते बिकॉज इंसान बहुत कमज़ोर है, इंसान की नॉलेज नहीं है होती, लेकिन कुछ ना कुछ जब हम अल्लाह ताला की उन चीज़ों को, उन जो अल्लाह ताला के एक्शंस हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनकी कुछ ना कुछ हिकमत को जब हम कंसीव करते हैं ना, तो नेचुरली हमारी जो है ना वो एक कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है वहाँ पे। तो द फर्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट इज कि तकदीर के कॉन्सेप्ट को जरूर समझें, नंबर वन। नंबर टू ये है कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला से मोहब्बत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अल्लाह से मोहब्बत, जैसे इब्न क़य्यिम ने कहा था ना, वो अल्लाह से कनेक्शन, ये एक दिल की ग़ज़ा है, रूह की ग़ज़ा है। और हमारे नज़दीक जैसे हमने बात की कि एक मुसलमान के नज़दीक सिर्फ माइंड बॉडी नहीं बल्कि सोल भी है। माइंड के साथ बेसिकली जो दिल है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस, अगर आपका दिल, अगर इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु, जब दिल सही है तो आपका पूरा जिस्म ठीक है, आपका दिमाग भी ठीक है, आपके ख्यालात भी ठीक है। लेकिन वहां पे अगर प्रॉब्लम हो रही है बार बार, तो अल्टीमेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो अल्लाह के साथ कनेक्ट करना अल्टीमेटली इसमें खैर। और मैं समझता हूँ कि बाज़ औक़ात बड़ी बड़ी बीमारियों से इंसान बाहर निकल आता है इस वजह से, बेशक वो डायरेक्ट कॉज हो या इनडायरेक्ट कॉज हो, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आपने अल्लाह ताला से कनेक्ट किया, अल्लाह ताला आपको कोई ना कोई रास्ता भी निकालेंगे, आपको इमोशनल स्टेबिलिटी भी मिलेगी, आपको इसी तरीके से अल्लाह पे तवक्कुल और खैर का आपका एक पैराडाइम शिफ्ट भी होगा, आपका जो वर्ल्ड व्यू भी चेंज होगा, और आप चीजों की एक असल यानी अल्लाह की हिकमत को भी अल्लाह ताला आपको बसीरत अदा करेंगे, आप उनकी हिकमतों को समझोगे और उससे आपको दिल को सुकून और इत्मीनान भी मिलेगा। इसी तरीके से मैं समझता हूँ आखिरत जो है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ईमान बिल आखिरा, खास तौर पे अगर आप मिसाल के तौर पे एंजाइटी बहुत होती है, स्ट्रेस बहुत होता है, जन्नत के बारे में पढ़ें। जन्नत जो है ना, जन्नत का जो अल्लाह ताला ने जो जिस तरीके से कुरान मजीद के अंदर तफसील से अल्लाह ने जिक्र किया ना कि जन्नत के अंदर क्या क्या होगा, और अहादीस में तो सुभान अल्लाह बहुत तफसील है। एक उम्मीद, देखें यस जो है ना ये एक बीमारी है जो कुरान ने जिक्र की है। मैं समझता हूँ कुरान मजीद ने दो तीन, अगर आप साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स को देखें, तीन बड़ी प्रॉब्लम्स को कुरान ने डिस्कस किया। एक हम को जो बेसिकली एंजाइटी आप स्ट्रेस कह सकते हैं, और एक हुज़्न या हज़न है जिसको हम डिप्रेशन कह सकते हैं, प्रोलॉन्ग गम जो है, और तीसरी अलियास मायूसी है। ये तीन चीजें कुरान मजीद ने जिक्र की हैं। अगर आप इन तीन चीजों को यानी उम्मीद, मोहब्बत और ईमान बिल आखिरा, ये यानी लव, उम्मीद, मोहब्बत, रिजा, उम्मीद, और इसी तरीके से तीसरी चीज जो है ना वो है आपका खौफ, अगर आप इन तीन इमोशंस को सही तरीके से मैनेज कर लेते हैं ना, और वो आप लोग ना एक बड़ा अच्छे अंदाज से आप अपने आप को इमोशनली स्टेबलाइज कर सकते हैं। और अगेन इसके साथ ये चीज ऐड करना कि फैमिली के साथ वन ऑफ द मेजर रीजन, वो जैसे बड़ी एक लॉन्गेस्ट, वन ऑफ द हार्वर्ड की लॉन्गेस्ट रिसर्च है जिसके अंदर बताया कि इसकी कंक्लूजन ये है कि वो लोग जो अपने फैमिली रिलेशंस में जिनके अच्छे हैं, सिला रहमी करने वाले हैं, जिनके आपस के मामला ताल्लुकात अच्छे हैं, उससे क्या हो रहा है कि आपकी यानी ऐसे लोग की सर्वाइवल और इस तरीके से वेल बीइंग और हैप्पीनेस स्केल के अंदर बहुत ज्यादा वो हाई है। तो कहने का मतलब ये कि ये सारी चीजें बेसिक चीजें, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अल्लाह माफ करे। हमारा दीन भी बार बार इस चीज को हमें हैमर करता बताता है, बस बाकी बस एंड यही है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखें कोई भी किसी भी हालात से, ये हमारे बहन भाई गुजर रहे हैं, बे औलादी है या
कोई फैमिली इशू चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई बहुत ही आपको मजबूर कर दिया गया है, कोई फैमिली फ्यूड्स हैं, लड़ाई मतलब एनमिटी तक बात जो है ना वो गई हुई है, या अल्लाह माफ़ करे कोई बहन है उसका हराम रिलेशन था, अब उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसकी पिक्स लीक हो जाएंगी, वीडियोस लीक हो जाएंगी, नो मैटर कुछ भी चल रहा है, सबसे पहले तो गो टू अल्लाह, सजदा करें लंबा, इस्तगफार करें, अल्लाह के आगे रोएं, बहुत ज़्यादा रोएं कि अल्लाह मेरे से गलती हो गई है, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं, मैं बिल्कुल मगलूब हो चुका हूं, अल्लाह बस मेरी मदद फरमा दे यार, अब मैं तुझी पे रिलाई करता हूं। आप यकीन करें इतने पावरफुल सेंटेंसेस है ना कि अल्लाह मेरा क्या बनेगा, मतलब बंदा ये कहे अल्लाह से कि अल्लाह मुझे नहीं समझ आ रही, रात को सोने से पहले बातें करे अल्लाह से, सबसे पावरफुल तो ये है अल्लाह से। दूसरा सपोर्ट सिस्टम, प्लीज अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग ढूंढें, दोस्त हो गए, अच्छे दोस्तों से community शेयर करें इंशाल्लाह, और सोल्यूशन है। बड़ी ही रेयर सिचुएशन है कि सोल्यूशन ही कोई नहीं है, मैं मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई रेयर, फाइन्ना माल उसरी उसरा इन्ना माल उसरी उसरा, बेशक तंगी के साथ आसानी और बेशक तंगी के साथ, एक मुश्किल है तो दो आसानी अल्लाह और साथ का कहा है, ये नहीं कि बाद है, साथ है उसके, ट्राई टू लुक इंशाल्लाह कि वो क्या है, वो आसानी क्या है, मुझे रिलीफ कहाँ से मिल सकता है। तीसरा काउंसलिंग्स भी करवा सकते हैं आप, इवन मेडिसिन अगर प्रिस्क्राइब होती हैं ले लें, डॉक्टर एक कॉम्पिटेंट है, अच्छा साइकेट्रिस्ट है, यू कैन टेक दोज मेडिसिन इंशाल्लाह, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे हील करें। और टॉक्सिक एनवायरनमेंट से अलहदा होना, ये इसकी शरीयत आपको इजाज़त देती है कि इतना मुंह ना लगे इन लोगों के जिनकी वजह से आपको कॉज किया जा रहा है, और इंशाल्लाह ट्राई टू सीक हेल्प नो मैटर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, इंशाल्लाह मत डरें। अल्लाह ताला जो है वो ज़ात है जो एक ज़मीन से नन्ना सा बीज जो है फाड़ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरा एक जो है ना वो पौधा उगा देता है। अल्लाह वो ज़ात है जिसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला, होपलेस सिचुएशन थी वो कंप्लीटली, तो इसलिए ये जिक्र ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये आपको काफ़ी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये होपलेस ना हो हमारी यूथ, अज़कार दुआ इसी तरीके से दीन की तरफ देखिए। खैर इसमें है, कंक्लूजन ये है कि दीन की तरफ पलटे, सीधी सी बात है, उसमें आपको कोई ना कोई खैर मिलेगी, आपको हमेशा बेहतरी मिलेगी, और आपको एटलीस्ट अल्लाह ताला आपके लिए कोई रास्ता खोल देंगे जिससे आपको एटलीस्ट अपनी बीमारी को आप ओवरकम कर और सकें। एक आखिरी बात, मुझे कल ही एक यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि सर आई हैव नो हेल्प, मतलब मैं अपनी बातें शेयर करना चाहता हूँ, आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन बट नो वन इज देयर टू लिसन टू मी, नो वन अंडरस्टैंड्स मी। तो मैंने वो मौलाना रूमी के कुछ कोट्स बहुत अच्छे हैं, तो मैंने उसे एक कोट बताया कि मौलाना रूमी का कोट है कि इफ यू लुक डार्कनेस एवरीवेयर लुक अगेन यू मे बी द लाइट। ओह सुभान अल्लाह। तो देखिए बड़ा दूसरों के लिए खैर का बायस बन जाए। हाँ, मतलब आप हो सकता है अल्लाह आपसे कोई काम लेना चाहता सुभान है, अल्लाह। इसलिए आपको कोई हेल्प नजर ही नहीं आ रही, अल्लाह हो सकता है चाह रहा है आप खुद पढ़ो, सुभान अल्लाह। खुद एम्पावर हो और दूसरों के लिए हीलिंग बन जाओ अल्लाह। इंशाल्लाह। तो इस पर्सपेक्टिव से भी सोचें, जरूर। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे सबको और शैतान से हमें महफूज रखे, और घरों में नहुसत का माहौल खत्म करें, कुरान मजीद लाएं। ये म्यूजिक और ये सारी चीजें जो है ना नहुसत लाती हैं, नहुसत से फिर डिप्रेशन, वो उसका आफ्टर इफेक्ट है। एक तो अपने घरों में भी इस्लामिक माहौल लाएं, कुरान मजीद की तिलावत चलाया करें इंशाल्लाह, अपने बच्चों को समझें, अगर किसी को डिप्रेशन है प्लीज समझें, एम्पैथी दिखाएं इंशाल्लाह। और रिलीजियस लोगों से भी दरखास्त है कि जरा अंडरस्टैंड करें, अगर कोई बंदा ओसीडी या इस लेवल का आ रहा है तो उसको ऐसे ही मजीद टास्क ना दिए जाए, मतलब अगर आपसे नहीं हैंडल हो रहा तो मत हैंडल उसको करें। तो अल्लाह ताला हमारे हालात पर रहम करम फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर, मेरे रब मैं बेबस हूँ तू मेरी मदद फरमा। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है। ये दुआ सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने उस वक्त की जब मुखालफीन दावत कबूल करने के बजाय एज़ा देने पर तुल गए, धमकियाँ देने लगे और लानतों मलामत करने लगे। चुनाचा ये दुआ फ़ौरन कबूल हुई। उसी वक्त अल्लाह ने आसमान के तहाने खोल दिए, मूसलाधार बारिश नाजिल हुई और ज़मीन से चश्मे फूटे। इसी तरह अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को कश्ती के ज़रिए बचाकर बाकी सब को गर्क कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर वीडियो की तरह आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी, तो आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर इस किस्म की वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। आज का मुसलमान बहुत परेशान है और उसको परेशान करने वाला भी बदकिस्मती से दूसरा मुसलमान ही है। आज के दौर में हम किसी हिंदू से या किसी काफिर से मुकाबला करने के लिए ये दुआएं नहीं ढूंढ रहे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, जब पैगम्बरों का दौर था, तो मुखालफिन कौन थे? काफिर और यहूदी लोग थे। लेकिन आज हमारे मुखालफिन कौन है? बदकिस्मती से एक मुसलमान ही दूसरे मुसलमान का मुखालिफ है, और उन्हीं के मजालिम से तंग आकर या उन्हीं की नाइंसाफ़ियों से तंग आकर हम ये दुआएं ढूंढते हैं कि इस चीज़ से बचने का क्या वजीफ़ा है, इस चीज़ से बचने की क्या दुआ है। तो अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों पर रहम फरमाए और उनको हिदायत की तौफीक अता फरमाए जो दूसरों को अपनी ज़ुबानों से हाथों से तकलीफ़ देते हैं। कि हमने एक हदीस सुनी हुई है कि वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज ना रहे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में, हमारी फैमिलीज़ में ये चीज़, इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया जाता।
बदकिस्मती से हमारी फैमिलीज़ के अंदर ही कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो इन इस्लाम के जो औसाफ हैं इनको भुला कर अपनी ज़ुबान से और अपने हरकतों से दूसरे मुसलमानों को तकलीफ़ दे रहे होते हैं, दूसरे फैमिली मेम्बर्स को तकलीफ़ दे रहे होते हैं। तो खुदारा ऐसी चीज़ों से बाज आ जाएँ। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें 5 वक्त की नमाज का आदी बनाए, हमें हज और उम्रे की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें इन चीज़ों से निकल कर हमें इस्लाम के रास्ते पर चलने की हिदायत अता फ़रमाए। यकीनन आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।